नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। आज सावन का पहला सोमवार है और इस बार सावन के महीने में अद्भुत संयोग देखने को मिल रहा है। जहां सावन के महीने की शुरुआत सोमवार से हो रही तो वहीं सावन का समापन भी सोमवार को ही हो रहा है। इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। मान्यता है कि जिस साल सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं उस साल भक्तों पर शिव जी की विशेष कृपा रहती है। भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। हालांकि कोरोना के चलते देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम समेत देश भर के शिवालयों में पूजा अर्चना बंद है। ऐसे में झारखंड सरकार ने श्रद्धालुओं को भोलेनाथ के ऑनलाइन दर्शन कराने का इंतजाम किया है। सुबह 4:45 बजे से 5:30 बजे तक प्रातः पूजा और रात में 7:30 बजे से 8:15 बजे तक संध्या श्रृंगार पूजा का ऑनलाइन प्रसारण हो रहा है, जबकि बाबा वैद्यनाथ धाम के दरवाजे भक्तों के लिए बंद कर दिए गए। साथ ही झारखंड के प्रवेश द्वार समेत कांवरिया पथ को भी सील कर दिया गया है। वहीं 12 चेक पोस्ट बना दिए गए हैं। इसके अलावा विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1000 से ज्यादा अतिरिक्त सुरक्षा बलों को मुस्तैद कर दिया गया है। कुछ लाभ सभी प्रकार के कर्म का प्राप्ति होता है, वो इस सोमवारी में होने वाला है भक्तों को। इसलिए यह महसूस या किसी प्रकार का मन में त्रुटि नहीं रखिए कि हम बैजनाथ धाम नहीं पहुंच सके हैं। आप वहां भी हैं और वहां से भी आप बैजनाथ जी का अर्चना और ध्यान करेंगे तो यहाँ आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त मिलेगा। और हमारे सहयोगी ऋतुराज हमारे साथ देवघर से सीधे इसी खबर पर जुड़े हैं। ऋतुराज, हर साल की तरह थोड़ा अलग है इस बार क्योंकि कोरोना संकट है और बाबा वैद्यनाथ धाम में हम करें, देवघर में करें तो बम भोले की गूंज हमेशा से सावन में सुनाई देती रही, सालों भर रहती है ये चीजें। लेकिन अभी क्या नजारा देखने को मिल रहा है, क्या व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है? देखिए, जो अगर अन्य साल की बात करें, अगर कोरोना संक्रमण को छोड़ दिया जाए तो पिछले साल तक अभी के समय लगभग मंदिर परिसर से इर्द लाखों लाख श्रद्धालु जलाभिषेक करने के आते थे, क्योंकि सोमवार सावन का महीना है। सावन का महीना का शिव आराधना के लिए पवित्र माह माना जाता है। यही कारण है कि लाखों लाख लोग प्रतिदिन सावन के माह में यहाँ जलार्पण करने आते हैं और बाबा का जलाभिषेक करके जाते हैं। लेकिन इस वक्त कोरोना के कारण जो मंदिर बंद है तो सिर्फ सरकारी पूजा हो रहा है और वो भी मंदिर जो है 7 बजे सुबह तक ही जो स्थानीय जो तीर्थ पुरोहित है जो सालों भर मंदिर में रहते में आते थे और पूजा अर्चना करते थे, सिर्फ उनके लिए है। दर्शन बाहरी प्रवेश एक भी व्यक्ति का नहीं हो रहा। अभी बिल्कुल मंदिर में सिर्फ फोर्स नजर आ रहे हैं और कुछ 1-2 तीर्थ पुरोहित नजर आ रहे हैं। बाद बाकी पूरा मंदिर एकदम सन्नाटा, एकदम पथरा हुआ, एकदम वीरान सा मतलब की हो गया। एक भी श्रद्धालु बाहरी नहीं है। ऐसा ही नहीं लग रहा है कि इस बार सावन, लेकिन फिर भी उल्लास होना चाहिए, जो उत्साह होना चाहिए सावन के महीने में भक्तों के लिए, वो ऐसा नहीं है। लेकिन उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने ऑनलाइन दर्शन के लिए जो व्यवस्था की है, बस वही है कि घर बैठे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर बैठे ही भोले बाबा की भक्ति कीजिए। और ऐसा नहीं है कि घर पे रहते हुए भी जो हमारी जानकारी। बिल्कुल ऋतुराज, एक सवाल और आपसे कि कोरोना पथ की बात करते हैं, माफ कीजिए कांवरिया पथ की, कोरोना की वजह से इस कांवरिया पथ को भी सील कर दिया गया है। क्या ऐसा माना जा रहा है कि भक्त वहां पहुंच रहे, वहां तक तो पहुंच रहे हैं लेकिन आगे आने नहीं दिया जा रहा है उनको? देखिए, ऐसा सूचना मिल रही है कि जो उत्तर वाहिनी गंगा जो सुल्तानगंज में बहती है, वहां से कई लोग कांवर यात्रा करके बिहार के रास्ते में झारखंड में आए। वैसे ही दुम्मा स्थित है, बिहार झारखंड का बॉर्डर है, वो दुम्मा है, वहां पर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। प्रशासन का सुरक्षा पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। कोई भी व्यक्ति अगर वहां से अगर अंदर आना है तो वो सुरक्षा कर्मी और जो वहाँ दंडाधिकारी प्रयुक्त है उन्हें वापिस कर दिया जाता है, उन्हें समझाया जाता है। बहुत टफ सिचुएशन रहता है इस दौरान की जो भी भक्त आ रहे थे श्रद्धा और आस्था के साथ आते हैं, लेकिन उन्हें वापस लौटाने में कोई बहुत टफ सिचुएशन रहता है। और वहीं से बॉर्डर के से ही श्रद्धालुओं को और कंवरियों को वापस अपने घर की ओर भेज दिया जा रहा है। लेकिन समय की नजाकत भी यही है कि इस वक्त आप घर पर हैं, सुरक्षित हैं। और पूजा पाठ की बात है तो आप घर पर भी रहकर पूजा कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ को जलार्पण कर सकते हैं और अपनी मनोकामना भी आपकी जो है वो पूरी होगी। श्रद्धा से बस पूजा कीजिए घर बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋतुराज। और देखिए, कोरोना के बीच समस्तीपुर के विद्यापति मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए गए और पूरे कैंपस को सील कर दिया गया है। ऐसे में सावन की पहली सोमवारी पर भक्तगण भोलेनाथ के जलाभिषेक से वंचित रह जाएंगे।
कहा जाता है कि भोलेनाथ ने उगना के रूप में यहीं पर महाकवि विद्यापति की चाकरी की थी, इसलिए इसे मिथिलांचल का देवघर भी कहा जाता है। आमतौर पर सावन के महीने में यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता था, लेकिन कोरोना काल में मंदिर के दरवाजों को बंद कर दिया गया है। जल चढ़े, लेकिन इस बार तो भगवान का महिमा जो है वो तो सारा संसार, सारा पूरा विश्व जानता है कि कैसा महामारी आ गया कि महादेव को भी जल अर्पित नहीं किया जा रहा है। तो बचने के लिए तो आदमी दर्शन अपना घर से ही करे, महादेव के यहाँ भीड़ भाड़ नहीं लगे, इसीलिए मंदिर को सील कर दिया गया है। महादेव का अब घर से ही पूरा जो भी कार्यक्रम है वहाँ से भी कीजिए और महादेव का इच्छा फल प्राप्त। और सावन की पहली सोमवारी पर बिहार झारखंड के शिवालयों में जलाभिषेक और फूल पत्ती चढ़ाने की अनुमति नहीं है, न ही कांवड़ यात्रा की इजाजत है। हिंदू धर्म में सावन महीने का खास महत्व होता है और भोलेनाथ को भी सावन का महीना पसंद है। ऐसे में भक्तगण घर पर ही भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा करने वालों पर भोलेनाथ की खास कृपा होती है। कहा जाता है कि देवी पार्वती ने भी सावन के पूरे महीने में शिव जी की पूजा की थी, तो भोलेनाथ उन पर प्रसन्न हो गए थे। देखिए, हम सावन की तारीखों की बात करें, पहला सोमवार आज यानी 6 जुलाई को पड़ रहा है। सावन का दूसरा सोमवार जो है आने वाला जो सोमवार जो 13 जुलाई को पड़ेगा। तीसरा सोमवार 20 जुलाई को। सावन का चौथा सोमवार 27 जुलाई को पड़ेगा और सावन का पांचवा और आखिरी सोमवार जो है वो 3 अगस्त को पड़ेगा। और सावन का पहला सोमवार देखिए 6 जुलाई को है। हम तारीख भी आपको बता रहे हैं लगातार। देखिए, सावन का महीना बेहद खास है। हिंदू धर्म में सावन के महीने को बहुत महत्व दिया जाता है। मनोकामनाएं पूरी करने वाला यह महीना माना जाता है। भगवान भोलेनाथ को सावन का महीना बेहद प्रिय है। विधि विधान से पूजा करने वालों पर भोलेनाथ की विशेष कृपा भी बरसती है। सावन के सोमवार का महत्व बेहद ज्यादा है, खास माना जाता है। भगवान शिव की कृपा से विवाह संबंधी समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाती हैं। देवी पार्वती ने भी पूरे महीने शिव की पूजा की थी, आराधना की थी। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा के लिए खास होता है। शिवलिंग की पूजा करने पर विशेष फल की प्राप्ति भी होती है। बेलपत्र से भगवान भोलेनाथ की पूजा कर उन्हें जल चढ़ाना होता है। कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है अगर वो सोमवार को व्रत करती हैं, पूजा करती हैं। दाम्पत्य जीवन की खटास दूर करने के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए। ओम पार्वते पते नमः मंत्र का रुद्राक्ष की माला के साथ 108 बार जाप करना चाहिए। शिव मंदिर में शाम को पति पत्नी गाय के घी का दीपक भी जलाएं। सावन की पहली सोमवारी पर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना के डर से मंदिर को पूरे सावन महीने के लिए बंद कर दिया गया है। यही वजह है कि यहां भोलेनाथ का जलाभिषेक नहीं हो रहा है। मंदिर परिसर में भीड़ नहीं जुटे, इसके लिए पुलिस और दंडाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। आज सावन की पहली सोमवारी है और आज पहला सावन भी है। इस मौके पर हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर के गरीब स्थान में। तो आप देख लीजिए, ये नज़ारा ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इस मामले में क्योंकि गरीब स्थान के इतिहास में यह पहली बार है जब सावन की पहली सोमवारी को पूरा का पूरा सन्नाटा है, मंदिर बंद है। सुबह सुबह कुछ लोग यहाँ पूजा करने आए भी हैं, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि मंदिर में जलाभिषेक पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। वजह है कोरोना। मंदिर परिसर में कोई पूजा नहीं करे, इसके लिए यहाँ पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये पुलिस के कुछ जवान यहाँ मौजूद है, उसके अलावा दंडाधिकारी भी। यहाँ पूजा नहीं हो रही है और मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि यहाँ किसी तरीके की कोई भीड़ भाड़ ना लगे। तो सावन के महीने में गरीब स्थान में इस तरीके का सन्नाटा ऐसा पहली बार देखा जा रहा है।
जिसका मलाल यहाँ के भक्तों को भी है, यहाँ के पंडितों को भी है कि पहला सावन इतना सूना सूना क्यों। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। और अब बात बिहार के सियासत की करते हैं। बिहार में पोस्टर की सियासत में कांग्रेस भी कूद पड़ी है। बिहार प्रदेश कांग्रेस की ओर से नया पोस्टर जारी किया गया है। इसमें कांग्रेस ने जेडीयू और बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा और साथ ही बिहार की गिरती विधि व्यवस्था को मुद्दा बनाते हुए सत्ताधारी दल पर हमला बोला गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में हलचल तेज हो गई है। बिहार प्रदेश आरएलएसपी अध्यक्ष भूदेव चौधरी समेत 3 नेताओं ने बिहार प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मुलाकात की। दोनों दलों के कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। बैठक के बाद बाहर निकले आरएलएसपी नेता भूदेव चौधरी ने कहा कि सिर्फ चाय पीने का कार्यक्रम था जो मीठा था। इस संदर्भ में अभी कोई चर्चा नहीं हुई। इसके लिए शीर्षस्थ नेता लोग भी आपस में बैठेंगे, बातचीत निकलेगी। लेकिन आज मुख्य रूप से था कि बहुत लंबे दिनों से हम लोग कोरोना के चलते लोगों से मुलाकात नहीं कर पाए थे, जबकि लगातार हम लोग मिलते रहे हैं। तो आज हम लोगों की मुलाकात हुई, चाय पिए, और मैं तो बता रहा हूँ कि चाय का जो स्वाद था वो बहुत मीठा है। आदरणीय भूदेव चौधरी जी ने सारी बातों को स्पष्ट रूप से कह दिया कि चाय में मिठास है, स्वाद है, और हाथ और कड़वाहट तो घोर ले, हाथ और गले नहीं मिला हुआ है, दिल मिला हुआ है। इसके बाद कुछ नहीं बचता। बिहार में जिस रफ्तार से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लगभग उसी स्पीड से चुनावी हलचल भी बढ़ रही है। लापरवाही के चलते कई नेता कोरोना से संक्रमित भी हो गए। जिन पर लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी है, वही बेपरवाह हो गए हैं। बिहार में कोरोना का आंकड़ा 10,000 के पार चला गया है। एक दिन में 400 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन लगता है कि इससे प्रदेश के नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो कई जनप्रतिनिधि कोरोना के चपेट में आ गए, लेकिन नेता हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। सबसे पहले बात राजद की, तो चुनावी तैयारियों में मशगूल है, लेकिन उन्हें कोरोना की चिंता नहीं। और जब सवाल पूछा गया तो लगे नेताओं का धर्म कर्म गिनवाने। नेता, जनता और नेता को बहुत फर्क नहीं आप कर सकते। इसलिए जिम्मेवारियों का बोध इंसान को धरती के पाताल में नहीं जाने देता, उसे इसी धरातल पर काम करना पड़ता है। और सभी छुप जाएंगे तो क्या होगा फिर समाज का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्षी पार्टियां लापरवाही बरत रही हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। मौका था विधान परिषद के चुनाव का, तो सीएम नीतीश कुमार के सामने ही नियम कायदों को ठेंगे पर रख दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, ज्यादातर नेताओं के मास्क मुंह के बजाय गर्दन की शोभा बढ़ाते दिखे। लेकिन ये नेता है कहां अपनी गलती मानेंगे। अपनी गलती छिपाने के लिए लगे दूसरे पर आरोप लगाने। और भारतीय जनता पार्टी अपना अधिकांश काम वर्चुअल मोड में कर रही है। आरजेडी के बारे में तो वो नेता बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि वो भीड़ तंत्र की पार्टी है, भेड़ चाल की पार्टी है। आरजेडी के लोग बिहार में कोरोना विस्फोट करना चाहते हैं। हम निश्चित तौर पर इस बात को स्वीकार करते हैं, पॉलिटिकल व्यक्ति होने के नाते, एक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, कि कहीं न कहीं राजनीतिक दल इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेदार है कि पूरे बिहार में जो सत्ता में है, जो देश में है सत्ता में, ये दोनों लोग मिलके देश के और राज्य के लोगों को अपनी राजनीति करने के चक्कर में, चुनावी मूड में ले जाने के चक्कर में बिहार और देश की जनता के साथ अनदेखी की है। नेताओं के बयान से तो लगता है कि जैसे इन्होंने कोरोना के लिए संजीवनी बूटी ले ली है, लेकिन ये भूल गए कि ये बीमारी आम और खास में कोई फर्क नहीं करती। अब सवाल है कि जिन पर लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी है, वही लापरवाही बरतेंगे तो आम जनता क्या करेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से मिलने पहुंचे।
साथ ही उन्हें जन्मदिन की बधाई भी दी। इस मौके पर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान भी मौजूद थे। कोरोना की वजह से पासवान ने अपने घर पर ही सादगी से अपना जन्मदिन मनाया। और देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को जन्मदिन पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दी है। ट्वीट कर ये शुभकामनाएं और बधाई मुख्यमंत्री ने दी है। बिहार प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य प्रभाकर ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को जन्मदिन की बधाई दी और साथ ही इस मौके पर दरभंगा में आम लोगों के बीच कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। लोगों के बीच मास्क भी बांटे। महीना तक 80 करोड़ लोगों को प्रति परिवार अनाज मुहैया कराना मोदी सरकार की बड़ी जिम्मेदारी को आदरणीय रामविलास पासवान जी ने कड़ी मेहनत कर निर्वहन कर रहे हैं। ईश्वर और शक्ति दे उनको और दीर्घायु। लातेहार के बरवाडीह बस स्टैंड के पास चतरा के बीजेपी सांसद प्रतिनिधि जयवर्धन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जयवर्धन सिंह बरवाडीह बस स्टैंड पर अपनी दुकान के पास खड़े थे, तभी दो शूटर्स ने उन पर गोलियां बरसा दी। वो मौके पर गिर पड़े और वहीं उनकी मौत हो गई। बीजेपी का कहना है कि सांसद प्रतिनिधि जयवर्धन सिंह को अपनी जान का खतरा था। उन्होंने लातेहार पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी वारदात पर गहरी चिंता जताई और कहा कि अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो बीजेपी की ओर से जोरदार आंदोलन किया जाएगा। वहीं लातेहार पुलिस ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा भी किया है। कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, किस तरह से इसमें पतन हो रहा है, इसका सीधा जीता जागता उदाहरण है। और अगर एक सांसद के प्रतिनिधि की इस तरह से हत्या की जाती है, जबकि उन्होंने कई बार वहां की स्थानीय पुलिस को अपनी असुरक्षा की भावना से अवगत कराया था, उसके बावजूद क्यों लापरवाही बरती गई, क्यों उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। और आज बोकारो के जैना मोड़ में दिन दहाड़े तिरुपति ज्वेलर्स में सोने के गहने की लूटपाट की गई है। बाइक सवार दो अपराधी ग्राहक बनकर दुकान में घुसे। गहने देखने के बाद दुकानदार विकास ठाकुर पर पिस्टल तानी, फायरिंग की और आभूषण लेकर वहां से भाग निकले। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई है। बेरमो के डीएसपी ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। फिर बोला पैसा लगा बोल के वो फायरिंग कर दिया। हम बोले भैया आप हम लोग को छोड़ दीजिए, सामान आप ले जाइए, हम लोग को छोड़ दीजिए। फिर हमारा भागना तरफ भी वो बंदूक ताना था। उसके बाद सोने का एक चेन और एक लॉकेट वो ले लिया है और उसने एक राउंड गोली भी चलाया है। हालांकि गोली वो चलाया था डराने के व्यू से, तो किसी के ऊपर नहीं चलाया वो साइड में। इधर दानापुर के फुलवारी शरीफ में निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने जमाकर्ताओं की जमकर पिटाई कर दी है। दरअसल ये जमाकर्ता कंपनी से अपनी जमा रकम निकालने पर विचार विमर्श कर रहे थे, तभी कंपनी के अधिकारी मौके पर आ धमके और उनकी पिटाई शुरू कर दी। इन जमाकर्ताओं ने सालों से कंपनी में जमा पूंजी रखी है, लेकिन कंपनी पैसा लौटाने में आनाकानी कर रही है। इस पूरी वारदात की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ितों ने फुलवारी शरीफ पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। इसलिए वो है तो हम समझ सकते हैं मेरा कर किशनगंज के टेढ़ागाछ प्रखंड के धवेली पंचायत में खाना बनाने के दौरान मोहम्मद यासीन के घर में अचानक आग लग गई, जो देखते ही देखते आसपास के 5 घरों में फैल गई। लाखों रुपए का इस अगजनी में नुकसान हुआ है। फसल जल गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की है। दरभंगा के साइकिल गर्ल ज्योति को लेकर झूठी खबर फैलाने वालों की खैर नहीं है। पिता की शिकायत पर दरभंगा पुलिस आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। दरभंगा के साइकिल गर्ल ज्योति की ये तस्वीरें कुछ समय पहले तक सुर्खियों में थी,
लेकिन हाल में असामाजिक तत्वों ने ज्योति से दरिंदगी से जुड़ी अफवाह सोशल मीडिया में फैला दी। इससे न सिर्फ चारों ओर सनसनी मच गई, बल्कि पूरे मामले को जातीय रंग देने की कोशिश भी की गई। दरभंगा पुलिस ने इस मामले में एक न्यूज पोर्टल पर एफआईआर दर्ज किया है। वहीं ज्योति के पिता ने कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बहुत दुख की बात है, जो वो भी किसी की बेटी है, हमारी जैसी बेटी वो भी है, वो भी बेटी है, और उसको साथ जोड़ के हमारी बेटी को यह नाम को जो गंदा शब्द से उच्चारण किया है, यह सब चीज गलत है। तो इस संबंध में एक पोर्टल के मालिक के विरुद्ध हम लोगों ने एफआईआर भी दर्ज की है, और ये एफआईआर जो साइकिल गर्ल है ज्योति, उन्हीं के पिता के बयान पे दर्ज की गई है। उन्हीं के पिता ने पुलिस को लिखित सूचना दी है कि उनकी बच्ची के बारे में ऐसा दुष्प्रचार किया जा रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले पतोर गांव में एक बच्ची से दरिंदगी की घटना हुई थी। इसी वजह से ये गलतफहमी पैदा हुई। वहीं इस वारदात का आरोपी रिटायर्ड सैनिक अरुण मिश्रा अब तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर एसएसपी बाबूराम ने पतोर ओपी प्रभारी सुभाष चंद्र मंडल को सस्पेंड कर दिया है। घटना के 4 दिन बीतने के बाद भी जो मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी में इन्होंने लापरवाही की है। इनको 2 दिन का समय दिया गया था, और जो घटना हुई थी घटनास्थल पर पहुंचने में भी इन्होंने देरी की थी, जिसके चलते ग्रामीणों में इतना आक्रोश हुआ और उसके चलते विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई। और इसके बाद भी इनका जो कार्य है वो संतोषजनक नहीं रहा इसके अनुसंधान को लेकर, इसीलिए इनको आज निलंबित कर दिया गया है। बहरहाल दरभंगा में एक बच्ची से दरिंदगी हुई और इस घटना के नाम पर जिस तरह से विवाद फैलाने की कोशिश की गई, उससे कई सवाल खड़े हो गए। ऐसे में पुलिस की ओर से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा।